बहुत जीत हार तो परमात्मा और सब आम लोगों की बात है, आम जनता की बात है, लेकिन इनका आशीर्वचन देने के लिए आना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम आपको एक बात और बताएं कि हम लोग जब नामांकन 28 तारीख को हम लोग को टिकट मिला, अनाउंस किया, 29 तारीख को हम लोग जल्दी में, चूंकि समय कम था, और तो हरिमंदिर में माँ का प्रभु का आशीर्वाद लेके और हम लोग सोचे कि वहां से निकलेंगे, और भी लोग थे। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में हम बैठने जा रहे थे तो गुड्डू तिवारी जी हमको बोले कि भैया अब इनके बारे में किस सर खड़े हैं तो हम भाई बंद किए गेट और गए इनके पास, इनका आशीर्वाद दिया, और उसी समय इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। तो हम उसी समय हमने को बोला भी कि जब गुरु का दर्शन हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, और फिर मैंने नामांकन किया। साथियों, अभी इस सभा में उपस्थित हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय नीलम मिश्रा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री भाई मदन महतो जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष और भाई छोटे नवनीत नीरज जी, हमारे आशीष जी, दिनेश जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और सभी सम्मानित पदाधिकारी साथीगण, सत्यानंद पांडे जी, और माडा कॉलोनी में रहने वाले, क्योंकि हम भी सिरापुर हटिया के हैं और बचपन से हम लोग माडा में, जो हमारा क्लब में पूजा होता है, तो हम लोगों का संपर्क ताल्लुक जन्म के समय से छोटे से ही बना हुआ है, इसलिए ये क्षेत्र और ये परिवार मेरा अपना घर और अपना परिवार है। उपस्थित तमाम नौजवान दोस्तों, भाइयों और साथियों, बहुत विस्तृत रूप में नीलम मिश्रा जी ने बताया है आपको पूरी बात, बहुत गहराई में जा करके। मेरा एक दो दिन बात कहना है कि आपने 2 बार मौका दिया है आदरणीय स्थानीय विधायक राज सिन्हा जी को, जो भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं, आपकी शक्ति से, आपकी ताकत से चुने गए हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम नामांकन के बाद धनबाद विधानसभा के लगभग काफी सभी क्षेत्रों में हम गए, और जाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि क्षेत्र की जो वास्तविक मूलभूत सुविधाएं या समस्या की जो समस्या है, वो बिल्कुल सुरसा की तरफ फाड़े खड़ी है, और हर जगह समस्या है। अधिकांश जगहों पे, कोई कोयलरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, पीने की पानी की लगभग 70 से 75-80% क्षेत्रों में मैंने देखा कि पानी की पीने की बहुत बड़ी समस्या है। और महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो कहती हैं कि हम 2-3 किलोमीटर दूर जा करके सुबह 2-4 बजे भोर को पानी लाते हैं, और तब हम अपने परिवार की सभी व्यवस्था या जो भी काम करना है करते हैं। मोहल्ले की सड़कों की ऐसी ही स्थिति है, स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है, और जो भी धनबाद के विकास से संबंधित और मूलभूत समस्याएं जो धनबाद विधानसभा में रहने वाले परिवार के लोग हैं, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, अन्य बहुत सी चीजें हैं जो जिस तरीके से 10 साल तक उनको मौका मिला, और 10 साल में यदि वो चाहते तो धनबाद विधानसभा के पूरे स्वरूप को बदल करके एक अलग सा स्वर्णिम स्वरूप बना सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। आप मुझे बताइए, आप जब कभी बैंकपुर जाते हैं किसी काम से, और जब आप रांगाटांड़ से आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही नजदीक आते हैं तो बीच का चीज रास्ता जो होता है एकदम स्टक हो जाता है, और धीरे धीरे करके, या चाहे वो सुबह 11 बजे का समय हो, 10 बजे का, या फिर शाम का। तो मेरा कहना है कि धनबाद में कोई भी ऐसी गंभीरता से डेवलपमेंट, विकास या मूलभूत समस्याएं जो आम रहने वाले लोगों के लिए, जो तमाम लोग हमारे इस क्षेत्र में रहते हैं, परिवार के लोगों के लिए, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और मेरी आदत है कि मैं नकारात्मकता पे बात नहीं करता, मैं शिकायत और आलोचना तो करता ही नहीं, लेकिन चूंकि मैंने जो अपनी आंखों से देखा और लोगों के चेहरे पे जो उदासी, जो हताशा, जो निराशा और जो कष्ट देखा, तो निश्चित रूप से मेरे को, हम तो इस बात को बोलना ही होगा। जब हमारे साथी, हमारे पत्रकार साथी हमसे पूछते हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये देखा, और मैंने उनको ये भी बताया कि आपको यदि मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो आप उन क्षेत्रों के, पूरे धनबाद विधानसभा क्षेत्रों का
खुद जा करके दौरा करें और उन लोगों से मिलें। आप बताएंगे तो हम आपको पूरा डाटा दे देंगे, क्योंकि मैं सबसे मिल चुका हूँ। और आप फिर सुने कि है क्या स्वरूप। मेरा कहना है कि विधायक बनना, विधायक नहीं बनना, राजनीतिक बातें अपनी जगह पर होना नहीं होना वो अलग है, लेकिन आपको जब शक्ति जन ने दी, जिनके पास जन शक्ति है, जो मालिक है वास्तविक रूप में, जब आपको उन्होंने दो बार अपनी शक्ति से शक्ति दिया और आप विधायक बने, तो आपका नैतिक दायित्व था कि आप ईमानदारी से, निष्ठा से अपने क्षेत्र के रहने वाले लोगों के मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करें और गंभीरता से विचार करते हुए उस पर अमल करें और समस्याओं का निदान करें। आज मुझे बताइए कि यदि जिस घर में पीने की पानी की, हमारे यहाँ 4 घंटा हमारा मोटर बंद होता है, और हम यदि बाहर रहते हैं, सर कहीं घर से निकले होते हैं, तो मेरे घर से 4 बार फोन आता है कि बिजली बंद है, फोन करके मोटर चालू करने के लिए बोलिए, मतलब बिजली चलवाइए। तो मेरा कहना है कि पानी एक ऐसी समस्या है कि बिना पानी के कोई कैसे रह सकता है। और जो व्यक्ति विधायक है यहाँ का, यानी कि पूरे चीजों के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जिनको ताकत देकर आपने जिम्मेदारी दी है, उसको इस बात का चिंता नहीं कि हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोग पानी के बगैर तरस रहे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपकी ताकत से, यदि और परमात्मा सिर्फ उनकी कृपा से यदि मुझे मौका मिला, तो मैं निश्चित रूप से इस धनबाद विधानसभा क्षेत्र के पानी पीने की जो समस्या है उसका निदान करने के लिए जमीन और आसमान एक करूंगा। जब तक उन घरों में, जिन घरों में मैंने देखा है, जिन क्षेत्रों में मैंने देखा है, जिस मोहल्ले में मैंने देखा है कि पीने की पानी की समस्या हो, उसका निदान नहीं कर लेते, तब तक मुझे चैन नहीं होगा। बाकी जो दूसरी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान तो करना है और निश्चित रूप से करना है। साथियों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार आप मन बना लीजिए, थोड़ा चीजों से हट करके, चीजों से उठ करके मन बनाइए और विकास के लिए और धनबाद को अच्छा स्वरूप देने के लिए एक बार